Here we go. हाँ जी बिराम, पाकिस्तान तो बहुत इजीली अपना मैच जीत गया. मैंने सबसे पहले बात करनी है अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ है वो लास्ट बॉल पर. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज हाँ. लव टू बी हियर, एब्सोल्यूट प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन. लोगों को भी बड़ा पसंद आ रहा है पॉडकास्ट, सो थैंक्स फॉर ऑल द लव, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ. हाँ यार, बड़ी कोई हैरत अंगेज चीज़ हुई है, बिकॉज इन दिस डे एंड एज आप 2023 में बैठे हुए हो एंड एवरी टीम हैज़ देयर ओन एनालिस्ट, स्टैट्स पे खासा गौर होता है. और अफगानिस्तान क्लियरली डिड नॉट नो कि दे कुड स्टिल विन इट. दे इवन एडमिटेड इट, राइट? जॉनथन ट्रॉट ने बोला भी है कि वी वर नॉट अवेयर कि कर सकते हैं, इट वाजंट कम्युनिकेटेड टू अस. सो आई डोंट नो इस चीज़ का क्या मतलब है. क्या किसी ने इनको बोला है कि 37.1 ओवर्स कट ऑफ है और उसके बाद नहीं हो सकता? सो आई डोंट नो हाउ द ब्लेम डजंट फॉल ऑन देम, बिकॉज इट शुड फॉल ऑन द टीम. और अगर तो आपको किसी ने कहा भी है तो आपका जो टीम एनालिस्ट है, ही शुड बी और ही और शी शुड बी cross-referencing everything, right? To make sure, और सारी permutations at hand होनी चाहिए. ये आपकी नौकरी है. And I understand कि चलो हायर अप से कहीं 37.1 वाला कट ऑफ पीरियड की अगर ऑर्डर आया भी, ऑर्डर तो नहीं, अगर आपको कोई ये स्टेटमेंट आई भी है, आई थिंक द ओनस डज लैंड ऑन यू कि आप उसको क्रॉस रेफरेंस करो. एंड आई मीन ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू बी दैट एनालिस्ट राइट नाउ. कराची किंग्स एनालिस्ट फ्रॉम 2023. या एंड आई मीन ठीक है, इट्स अ लिटिल फनी, बट आई डू फील फॉर द गाय अ लिटिल बिट, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया इज नॉट टेकन टू इट काइंडली, और गलती हर इंसान से हो सकती है. बट येस, इफ आई हैव टू लुक एट ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, आप टीवी खोल सकते थे, क्रिक इन्फो खोल सकते थे. टीवी पे तो वो बार बार बता रहे थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स की ये भी गलती है कि वो नीचे क्यों नहीं दे रहे थे कि अफगानिस्तान डू दिस, क्योंकि वो शुरू से ही 37.1 दे रहे थे. सही कह रहे हो. वो भी एक आप कह सकते हो कि ये लोग यू वांट टू consistently improve as a production, and going forward इस तरह की situations और भी आएंगी different tournaments में. So I believe कि वो सारा जो वो सारी math जो है और सारी permutations हैं, they should be displayed on the screen. And also एक giant screen जो होती है आपकी मैच के दौरान जो ग्राउंड में लगी होती है, उसके ऊपर भी आप ये सारी परमिटेशंस दिखाओ. नॉट फॉर द प्लेयर्स को तो चलो आप 2 सेकंड साइड पे रख दो, मगर जो ऑडियंसेस आपकी देख रही है, ठीक है, क्राउड जो आपका देख रहा है, उनको भी तो फुली अवेयर होना चाहिए कि ये सिचुएशन है. उस लिहाज से यस, देयर आर सम इंप्रूवमेंट्स दैट दे कुड मेक फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टिंग पर्सपेक्टिव, बट अल्टीमेटली आई मीन दैट ब्लंडर हैज टू fall on Afghanistan's team management. And unfortunately, I know कि it's a cruel game, और इस तरह की चीज मिस करना इतना मुश्किल नहीं है शायद. बट इफ यू पेड फॉर इट, अगर आपकी नौकरी है तो यू शुड बी क्रॉस रेफरेंसिंग एवरीथिंग, और आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, एंड यू शुड बी कम्युनिकेटिंग दैट टू योर टीम. एंड अगेन ultimately someone could have checked crick info, someone could have turned the TV on. ये सारी चीजें आप मद्देनजर रखते हो तो आप यही कहते हो कि इसमें ज्यादा कसूर तो अफगानिस्तान के थिंक टैंक का ही है. सो बेसिकली अफगानिस्तान 37.1 में अगर वो चेस करता तो उसने जीत जाना था. नहीं चेस कर सके, लेकिन फिर भी उनके पास 3 एडिशनल बॉल्स थी टू टेक द स्कोर टू 295. उसके बावजूद दे हैड वन मोर चांस 38.1 ओवर्स तक. इफ दे मैनेज टू गेट द स्कोर टू 298 तो वो क्वालिफाई कर जाते. उनको पता नहीं था, फारूकी ने आगे 2 डॉट बॉल और लास्ट वाली पे वो LBW हो गया. That costed their chance to go into the Super Fours. So huge blunder by Afghanistan. अच्छा, 295 था I think, but also if you think about it strategically, tap and run करना चाहिए था ना. और आपके पास इतना टाइम था यार. सब कह रहे हैं कि किस तरह कम्युनिकेट करते प्लेयर्स को. यार एक बंदा नया जा रहा है, फजल फारूकी अभी आया बैटिंग करने, it shouldn't be that hard, and that should be the plan. और फुल टॉस थी जो फारूकी ने ब्लॉक कर दी, उस पे सिंगल लेता और राशिद के पास चांस था छक्का मारने का और क्वालिफाई कर जाता. बिल्कुल. आई थिंक उस पॉइंट पे वो शायद सोच रहे होंगे किसी तरह मैच जीत जाए, because they didn't know. But हाँ, had he just somehow maneuvered a single on that ball, राशिद के पास बिल्कुल पूरा चांस था जिस तरह वो मार रहा था. And I mean lots of respect to all of those guys जिन्होंने इस गेम को इतना थ्रिलिंग बनाया, एंटरटेनिंग बनाया, because 37.1 overs में 290 और चेस करना is no joke. That is an extremely steep ask. And the way Nabi was hitting them, Rashid, Najeeb, even Hashmat to a certain extent, I think they did really well. Unlucky for them, well, not unlucky, they did lose the game as well. But yeah, I mean, it'll be a great learning curve.
और अफगानिस्तान वही स्पॉइलर टीम है, ऑलमोस्ट देयर टीम है, एंड देयर नॉट टू फार फ्रॉम बिकमिंग अ प्रॉपर थ्रेट बिकॉज दे हैव सर्टेन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट दे आल्सो हैव होल्स एंड वी हैव स्पोकन अबाउट दोज होल्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, you know, maybe this experience helps them in the World Cup at some point. You never know, क्योंकि बैटल हार्डन जब टीम्स होती हैं तो उसका फायदा तो होता है. और वो बहुत बैटल हार्डन हुए हैं, वो कुछ ज्यादा बैटल हार्डन हो हमेशा एंड में आके बेचारे हार जाते हैं. खैर उनका तो बड़ा थ्रिलिंग चेज था. उसके बाद फिर एक अगले दिन रिलेटिवली इजी चेज किया पाकिस्तान ने. सो 7 विकेट से मैच जीता श्रीलंका को सुपर 4 में. 2 पॉइंट्स ले लिए. आगे का कोई पता नहीं है क्या होने वाला है, पता नहीं है. कैसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की? सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि ट्विटर पे और इस तरह फैंस की जो पाकिस्तान की बातें सुनकर ये लग रहा था कि पाकिस्तान को भी 37.1 ओवर्स में ही चेस करना है. ठीक है, वरना पाकिस्तान जीतेगा नहीं, क्वालिफाई नहीं करेगा. देखें, आई अंडरस्टैंड द नैरेटिव कि व्हेन यू हैव अ स्मॉल टोटल टू चेस, इफ यू एम टू चेस इट डाउन क्विकली, आपको नेट रन रेट में फायदा होता है. बट अल्टीमेटली यू स्टिल चेस्ड इट डाउन इन 40 ओवर्स. आई डोंट नो इफ पीपल नो दिस और नॉट, बट इट ultimately comes down to is आपने कितने ओवर्स में चेस किए. और यार 190 और अगर आपने 40 में भी चेस कर लिए तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस, एंड पीपल आर मेकिंग एन इशू आउट ऑफ यू नो द वे पाकिस्तान पेस्ड देयर चेस. और शायद ये बेन स्टोक्स और ओयन मॉर्गन ने जरा लोगों को खराब कर दिए थोड़ा सा अपनी यू नो स्वॉश बकलिंग बेसबॉल क्रिकेट दिखाकर. यू नो इंग्लैंड प्ले ऑल ऑफ देयर फॉर्मेट्स सर्टेन वे एंड पीपल माइट बी स्पॉइल्ड बाय दैट बिकॉज ultimately यार what matters to me is those 3 points या 2 points. I don't know इस केस में क्या है. That W, okay, that's what matters. And पाकिस्तान ने आराम से comfortably chase किया. Easy as you. कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे हमारे स्पोर्ट्स तक पे कहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए इस चीज पे. So I mean I was quite content with the way they went about things. I think Imam once again played a brilliant hand. He's been in a lot of form. 1-2 innings में नहीं चला था, अच्छा हुआ फिर से चल गया. And you know एक पॉइंट पे आकर ही डिड एक्सेलरेट, एंड में मारते हुए आउट हुए वो. तो वो कर रहे थे एक्सेलरेट इवन दो दे डिडंट हैव टू. एंड या आई मीन लुक वी 2-3 उसने पुल बहुत प्यारी खेली यार. वही रॉक बैक वाली जो पुल है ना, ही इज नेलिंग इट. वो मेहदी को तो उसने जलील किया उसके ऊपर. प्रॉपर उसके छक्के छुड़ा दिए थे. ही आई थिंक ही हिट 2 6s and 1 4. एंड वो थोड़ी फुल लेंथ डिलीवरी आ गई, थोड़ा सीधा खेल लेता शायद. स्लॉग स्वीप की जगह निकल कर दे देता ना, जिस तरह देता है इमाम, बहुत अच्छी देता है. बल्कि उसने एक दिया इस तरह मिड ऑफ के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत शॉट दिया. आई कैंट रिमेंबर इफ इट वाज अ 4 or a 6, बट इट वाज अ डिलाइटफुल इनिंग्स एज ऑलवेज. इमाम इज अ really improved player, attractive bat, and runs up top in a tournament definitely help with confidence. और हाँ मतलब even रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला. 50 आप कह सकते हो circumspect था थोड़ा सा, मगर यार आप ये देखो ना कि टीम एक इतना लगातार जो खेल भी रही है, क्यों वो ओवर एक्सर्ट करें अपने आप को. देयर इज दैट रैशनल एज वेल. वो भी तो एक एंगल है ना. आराम से सुकून से करो. रिजवान टुक हिज टाइम. ही इवन प्रीमेडिटेटेड अ फ्यू स्ट्रोक्स. ही वाज क्लेवर, चीकी, इनोवेटिव. एक तो उसकी स्वीप शॉट जो स्प्लिट्स मारे थे उसने, स्प्लिट्स मारे थे. फिर एक पता नहीं कोई अजीब कोई चम्मच सा मारा था उसने. एक उसने स्कूप स्वीप. दो उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ी अच्छी शॉट. बहुत ही ड्रिल्ड दोस. बेस्ट पार्ट इज वी नो दैट दिस वाजंट रिजवान एट हिज बेस्ट. ये पीक रिजवान थोड़ी खेल रहा था. वो तो उसको बल्कि लग भी गई थी. पीक रिजवान पहली शॉट में था, जो पसली शॉट पे पसली तो जो उसने छेड़ दिया ना, मैंने कहा यार इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ दैट. एंड दैट्स द थिंग विद यू नो when you get a flatter track, Rizwan feels more comfortable to take on that shorter length, back of the length delivery. और वो उसका आर्क था. उसने जबरदस्त छक्का लगाया. And yeah, I mean, look, it might be a slowish, sluggish 50 if you look at it stats wise, strike rate wise. But ultimately, आप यही चाहते हो कि your number 4 gets the job done. Pakistan got the job done, right? And easy. That is more important than anything. People maybe they forget कि पाकिस्तान किस तरह की टीम थी. ठीक है, maybe they are unaware that this team was one of those जो 190 भी आप मर के ही चेस करते थे. आपको तुम्हें याद है वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 2011 के वर्ल्ड कप में 190 ऑडी था ना चेस करने के लिए. 2011 वर्ल्ड कप में 2011 वर्ल्ड कप में 178 180 इसी तरह करने थे. उमर अकमल ने जितवाया था एंड में. मर के ही जीते थे. कोई इतना आसानी से नहीं जीते थे. और आज तो नहीं, वो कल भी जब 88 पे इमाम को LBW आउट दे दिया था, अगर वहां रिवर्स ना होता डिसीजन और 88 for 3 हो जाए, who's to say what would have happened? This is Pakistan ultimately. A collapse is always around the corner. And yeah, I mean, let's be grateful. Let's not be greedy. भाईजान हम कहाँ पे थे? हमारे ओपनर्स जब नाजिर जमशेद और रहमत शहजाद थे, और मतलब वो क्या टीम थी, और अब कहाँ पे. मतलब अप्रिशिएट देम.
Yeah. I don't know why people always find कोई ना कोई कीड़े निकाल देते हैं कि इस तरह नहीं तो उस तरह होना चाहिए था, बोर कर दिया, ये कर दिया। मुझे लगता है पूरी दुनिया का ही काम है कीड़ा निकालना। हाँ, पाकिस्तान में जरा ज्यादा निकलते हैं। इंडिया में भी बहुत निकलते हैं। इंडिया में भी निकलते होंगे, जरूर निकलते होंगे। निकलते हैं। हाँ, देखा नहीं है यार जो उनके पीछे पड़ गए थे। हाँ, but I think with respect to Rizwan at least, I love the sweeps, I love the slog sweeps, and then like we mentioned, वही पसली शॉट आई वापस, एक पुल भी मारी। I was really happy with that, and if you look at his numbers in the last 15 innings, I believe he's averaging 68 at 89 or 90. I might be wrong. That's decent. Don't quote me on it, but that's your number 4 right there, right? Yeah. You don't need to look further than that. मुझे एक suggestion आई थी स्पेस के अंदर कि रिजवान से ओपन करा लेते, फखर नहीं चल रहा। मैंने कहा यार ये हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि शायद वर्ल्ड कप में वो ये थिंकिंग के साथ जा रहे हो कि अगर चेंज करना पड़ जाए, कुछ हो जाए तो शायद रिजवान ओपन कर। यार मैं रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज इस तरह चेंज ना करूं। मैं भी नहीं कर सकता। रिजवान को फोर्स से नहीं हटा सकते यार, मिडिल ऑर्डर से नहीं हटा सकते। ठीक है, यू हैव द केस वेयर इफ साउथ प्लेज आई विल प्ले हिम एट 4, रिजवान प्लेज एट 5, बट अल्टीमेटली मिडिल ऑर्डर में रिजवान प्लेज फॉर मी, ही वांट्स टू प्ले एट 4 एंड ही इज डूइंग अ जॉब, राइट? अगर आपको वो चेस कर दे रहा है, एंड तक फिनिश कर रहा है गेम्स, एंड ही इज आल्सो दैट मैन फॉर अ क्राइसिस, एंड आल्सो वी नो कि वंस रिजवान डज गेट सेट, पावर गेम है। शुरू में उस तरह शायद ना आती हो, मगर है, आ जाती है वो। वंस ही सेट, ही गोज फॉर इट। सो लाइक यू सेड दैट ड्रिल डाउन 4 ओवर एक्स्ट्रा कवर, यू नो। और वही बात है कि यू नो yesterday Pakistan's batting was not performing at its peak, you could say, but they still got the job done comfortably. What more can you possibly ask for? I think Imam was really good. Yeah. दो तीन उसके वैसे डिसीजन ओवरटर्न या वो हुए हैं, लेकिन मैंने वैसे उंगली उठा दी होती वो सीमर्स पे जो एलबीडब्ल्यू हुआ है ना, नहीं हुआ एलबीडब्ल्यू जो कि मैंने शायद दोनों पे उंगली उठा दी होती। बहुत मार्जिनल कॉल्स थी वो, बट ऑफ कोर्स रियली गुड अंपायरिंग, you'd have to say, on those occasions. उनको भी अप्रिशिएट करते थे। Yeah. I think that's a Zimbabwean umpire, is it? हाँ, रुसेर शायद उसका नाम, I'm not sure, but Zimbabwean नहीं है। Yeah. So he did a good job yesterday, because I would have raised my finger. मुझे तो आउट लग रहे थे वो। अच्छा, आउट लग रहे थे, आउट हमने किए भी बहुत हैं। हम हमेशा पाकिस्तान बॉलिंग में बात करते ही करते हैं। सबसे पहले हम आज हारिस रऊफ की बात करेंगे। गिव हिम हिज फ्लावर्स। Give him his flowers, give him his cake, play the Kalandar song, Kalandar Lord Kalandar। यार कोई एडिट बना दे, मैं आइडिया दे रहा हूँ। ये मुझे वो गाना बहुत पसंद है, राउफ की 9 की 9 विकेटें लो एशिया कप की, और वो गाना पीछे डाल दो। समीन राना, if you're listening to this, you as well might as well do this, right? Brilliant. Like एशिया कप में अभी 3 मैच ही हुए हैं और उसकी ऑलरेडी 9 विकेट्स हैं। You know, he got 2 versus Nepal, 3 versus India, 4 yesterday. And the best part is कि जब शाहीन और नसीम अपना ओपनिंग स्पेल खत्म करते हैं, which on its own is a task in 3 quarters to negotiate, right? वो आता है, and Haris Rauf is just, you know, what I love about him, Rauf of late, is कि he was always a good defensive bowler. If other people know, he made a name for himself as a death bowler in T20 cricket. He's bowling some attacking lengths now. He's targeting those stumps. He's going for it, and I love it. I absolutely adore him for this. और जितनी improvement हुई है ना Haris Rauf में, he was always really talented. He's always super quick, but his trajectory has really, you know, risen on a steep gradient. And isme Mohammad Hafiz, who was on 10 Sports, he was mentioning that he's obviously played with Haris Rauf, Kalandars ke liye bhi khele, Pakistan ke liye bhi khele. He is a thorough professional when it comes to training and improving, and he's always looking to improve. Daniel Rasool wrote in his article, जो भी recent वाला है, कि you know, Shaheen and Naseem are on the right side of 20. They've got lots of time on their hands, and we haven't seen the best of them. They haven't peaked yet. Haris Rauf की ये peak है. Haris Rauf की undoubtedly a peak, and Haris Rauf is 2 months away from turning 30. So he's not in that same age bracket. This is his peak. He is making the most of it, and whilst others would get bogged down with their age and being a part of this sort of pace attack, Haris Rauf में it brings the best out of him. It motivates him to go even one better. Competitive nature है ना यार उसकी। यार मैं कहता हूँ फील्डर कितना कमाल है। यही मैं बात करने लगा था। शाहीन अफरीदी ने जो उसे अपनी 50 विकेट्स पे एक अवार्ड सा दिया, पीसीबी ने वीडियो लगाई हुई थी, तो उसमें बोला हुआ था कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग इम्प्रूव हुई है ना, उसका क्रेडिट उसने हारिस रऊफ को दिया कि जितनी ये जान मारता है कोई उतनी जान नहीं मारता, और फिर सारों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। हौसले तो हमारे भी बुलंद हो जाते हैं। ऊपर से वो कैच पकड़ कर जब बॉल ऊपर फेंकता है ना, मुझे तो वही बड़ा पसंद है। इतना फ्लूइड है ना, ही इज सो गुड इन द डीप, इट्स अमेजिंग। आई एक्चुअली posed this question on Twitter के has anyone ever seen Haris Rauf drop a catch in a Pakistan jersey? I haven't. Apparently एक instance निकल गया था Zimbabwe के खिलाफ T20 World Cup में।
आई कैंट क्वाइट रिकॉल दिस, मैंने वो गेम इन पासिंग देखी थी, फोन पे देख रहा था वो मैं। गेम मुझे ना याद करो। या वेल एनीवे ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर, बहुत ज्यादा जज्बे के साथ खेलता है, टारगेटिंग द स्टंप्स, बॉलिंग एट ब्लिस्टरिंग पेस। यार तौहीद हृदय इज अ रियली गुड प्लेयर, माइंड यू। खैर अभी तक एशिया कप में नहीं चला, एशिया कप में नहीं चला, बट ही इज गॉट सम परफॉर्मेंसेस अंडर हिज बेल्ट। ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग एज बांग्लादेश सपोर्टर्स और यू नो पंडित्स विल टेल यू। ही वाज एब्सोल्युटली यू नो ब्लोन अवे, मतलब कोई चांस ही नहीं था। वो शुभमन गिल की हम बात कर रहे थे कि उसका बैट 100 साल बाद नीचे आया है, तौहीद हृदय तो मतलब कोई करीब भी नहीं था, वो तो बस सीधा सीधा उसने बोल्ड लाकर मार दिया। सेम गोज विद मोहम्मद नईम, यू नो लेट ऑन दैट पुल, टॉप एज्ड इट। हारिस रऊफ इज ऑपरेटिंग एट ओवर 145 कंसिस्टेंटली, 150 भी मारता है। हारिस 150 तो उसका वो भी है ना, आई थिंक कलंदर्स के लिए हारिस 150 है वो। एंड या आई मीन इट्स जस्ट सो हार्टनिंग टू सी कि आप किस तरह 3 पेसेस टैंडम में जैसा परफॉर्म करें। शाहीन डिडंट इवन हैव टू डू मच यस्टरडे। हाँ, और उसके बावजूद मुझे एक शाहीन से मुझे बात याद आ रही है कि वीडियो आई हुई थी विक्रांत गुप्ता की, जो कि इंडियन एनालिस्ट है या जो भी है स्पोर्ट्स। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। विक्रांत भाई की वीडियो देखी है तुमने? मैंने देखी है विक्रांत भाई की वीडियो। क्या कहते हैं विक्रांत मुझे भाई शाहीन बड़ा के मजा बारे आया। वो कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। कोई शक ही नहीं है। He went out categorically and he was like, वो कह के लेते हैं, कहते हैं डंडे उड़ाते हैं, झपियां वगैरह मार लो, बाकी मैं कह के लूंगा, डंडे उड़ाऊंगा। और वो मैं तो बहुत एंजॉय किए वो। एंड ये स्पोर्ट्स तक टाइप कंटेंट मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ देखने का, जब पाकिस्तान जीतता है ना, फिर मजा आता है। फिर बड़ा मजा आता है। क्योंकि बाकी वो जो 4 लोग बैठे होते हैं उनकी शक्लें बनी होती हैं। मगर प्रॉप्स टू विक्रांत गुप्ता। आई नो बीच बीच में विक्रांत भाई भी बात लगा जाते हैं, ट्वीट ऐसी की बात थी उन्होंने कल। और there are some stupid comments that come out. खैर he owned up to that. वो जो वेस्ट इंडीज वाला था कि they should disband into different island nations, वो भी खुद ही बोला था बाद में कि यार ये मुझे तो शर्म आ रही है, ये बात मैंने कर दी, ठीक है। So he is कल वाली बात पे वैसे अगर शर्म आ जाए जो उसने फ्लड लाइट्स वाली हरकत की है, फ्लड लाइट्स वाली बात काफी लोगों ने की है। नहीं लेकिन ठीक है, बाकी लोग तो करते हैं यार, लेकिन मतलब विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि इसका भी जो ब्लेम है वो बीसीसीआई पे। मुझे समझ नहीं आती कि आप फ्लड लाइट पे रो रहे हो सारे इस तरह, जो कि आईपीएल में शायद 3 दफा हुआ है इफ आई रिमेंबर। हर जगह होता है। शशांक किशोर फ्रॉम क्रिकइन्फो ट्वीटेड दैट कि 3 दफा हुआ है आईपीएल में भी। गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के साथ एक मैच हो रहा था 2022 में, उसके अंदर भी आई थिंक फ्लड लाइट फेलियर भी था और सांप भी आ गया। ठीक है, तो ये चीजें तो आपकी वहां भी हो रही हैं। प्लस आप कंपेयर किससे कर रहे हो? यू आर द मोस्ट कैश रिच बोर्ड इन द वर्ल्ड क्रिकेट में बाय अ कंट्री माइल। पाकिस्तान इज नॉट इवन क्लोज टू दैट, राइट? और उसके ऊपर यार आप इतनी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हो, आप डे इन डे आउट क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हो। इज फ्लड लाइट रियली अ बिगर फेलियर देन से ऑर्गेनाइजिंग अ वर्ल्ड कप एट होम, जो आपसे हो ही नहीं रहा? आपने स्केड्यूलिंग का एब्सोल्यूट, यू क्रिएटेड एन सर्कस ओवर देयर। अच्छा, किसी और है, कोई विमल है शायद, उसने ट्वीट किया था मैन मेड डिजास्टर्स पर। वो केएसआर था उस man-made disaster. I think my colleague from grassroots critic Rayan also said कि he alluded to the man-made disaster as Jay Shah. So that was really funny. Shout out to Rayan. But yeah, it's मुझे तो समझ नहीं आती कि ये छोटी छोटी बातों को इस तरह लेकर बढ़ा चढ़ा के बोलते कि ओ देखा ना इंडिया था तो क्या होता। यार आपसे एक स्केड्यूल नहीं हो रहा वर्ल्ड कप, ठीक है, लोग टिकटें नहीं ले पा रहे यार, ठीक है। वेंकटेश प्रसाद और भी बहुत ज्यादा ने ट्वीटें की हैं कि भाई टिकटें रिलीज करो। एग्जैक्टली। ऊपर से आई वाज टॉकिंग टू जैड किम्बर ऑन आवर पॉडकास्ट एंड ही वाज सेइंग कि द फैन एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। आपको स्टेडियम के अंदर जाते हुए टाइम लग जाता है, इट्स केओस 24/7 365। ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है। नहीं, मगर ये इंडिया का मसला नहीं होना चाहिए जो आपको इतने पैसे होना नहीं चाहिए है, लेकिन you should streamline these efforts and I say this for the love of the game, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग क्रिकेट फैनेटिक्स हैं यार, they deserve better obviously। यार देखो बात ये है ना कि हम भी क्रिकेट फैंस हैं, वो भी क्रिकेट फैंस है, तो ऑल वी वांट इज सबको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, us इंक्लूडेड। यार एक बड़ा वो होता है कि आप कह दो ना कि फ्लड लाइट फेलियर की क्या बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तो कहते हैं हाँ मगर आपके पास तो पेट्रोल नहीं है, आटा नहीं है, ये लाइन है, टीवी वाली लाइन है और नहीं है शायद कुछ। और किसी ने YouTube पे भी कमेंट किया हुआ था कि BCCI तुम लोगों को 2-3 दफा बेच के खा जाए, पता नहीं कुछ इस तरह की। BJPCCI खा जाए, ट्राई कर ले। It's BJPCCI नहीं करते ना, क्या करें? जे शाह का BCCI, उसने वो वेन्यू शेन्यू में भी अपनी पूरी मनमानी की है। It's his world, हम तो प्यादे हैं इसके अंदर, ठीक है, कर लो यार, बेच लो, क्या कर लोगे? क्रिकेट तो खेलनी है ना, एट द एंड क्रिकेट तो खेलनी किसी के साथ ही खेलनी है, और रेवेन्यू तो जनरेट करना है इंडिया पाकिस्तान से, खेलना है IPL खेलना है, वो तो खेल ही रहे हो। ACC की बुनियाद ही टूट जानी है अगर आप इंडिया पाकिस्तान हटा दो, ठीक है,
क्रिकेट की बुनियाद टूट जानी है यार। क्रिकेट की बुनियाद थोड़ी जिंदा भी तो रही है ना उनके बायलैटरल्स के बगैर भी। बायलैटरल्स, लेकिन सारे लीड अप तो यही करते हैं ना कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, जितना वो पैसे कमाते हैं उतना कोई और मैच नहीं कमाता। हरभजन सिंह ने एक दफा कहा था ना कि अगर आपने फिर आइसोलेट करना ही है, खुल के करना है, तो फिर करो, फिर पॉइंट सीड करो टूर्नामेंट्स में, करो ना। तो करो ना पॉइंट सीड, हम तो ले लेंगे। हमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आवर क्रिकेट इकोनॉमी रन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एनीवे। हमें डब्ल्यू चाहिए और कुछ नहीं, बस। अच्छा हाँ, शाहीन से हम कहाँ निकल गए यार? वो विक्रांत गुप्ता की बात कर ली ना तुमने। डंडों की बात, डंडों की बात कह के लेता है अगला। शाहीन ने एक ही विकेट ली। नसीम। अच्छा, शाहीन की एक बात मैं कर लूं, ठीक है? आई सॉ अ फ्यू ट्वीट्स के ओ शाहीन कैंट bowl hard lengths and this and that. I don't know if you guys have been observing Shaheen Shah Afridi, but after the first 2 overs where he pitches it full goes for that swing, ठीक है, ताकि वो tail in करे, after that he pulls his length back. He starts bowling at that good length वाला challenge कह रहा हूं मैं, channel, ठीक है, and that has proven to be very very effective for him. Even yesterday, you know, Liton Das was undone by the bounce. You know, so you have to credit Shaheen the bowler because he's really intelligent and he has multiple tricks up his sleeve. यार यही तो मैं अब कह रहा हूँ कि he has multiple tricks. लोगों को सिर्फ नजर आता है कि वो फर्स्ट ओवर में जाके ये करता है। फर्स्ट ओवर स्पेशलिस्ट तो है शाहीन। बिल्कुल। उसके डेथ में भी अच्छी कराई थी यार। में भी ठीक है, जितना अच्छा न्यू बॉल के साथ है उतना अच्छा भी डेथ में नहीं होगा, but he's improving. He's really good in overs 3 and 4 and 5 of his spell. He's 23. Yeah. 23 years old. He's 23 years old. He has अभी तो पूरी क्रिकेट करियर पड़े आगे। ऊपर से जितनी उसकी एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ रही है, नॉट जस्ट एज अ क्रिकेटर बट आल्सो एज अ लीडर, you know, he's led the Lahore Qalandars to 2 successive titles. All of a sudden they're level with Islamabad United. इतने सालों से हम इस्लामाबाद वाले कहते थे, वो 2 सालों में पहुंच गए वहां पे। Credit to Qalandars and Samin Rana and Atif Rana and all of those guys, right? बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। हारिस रऊफ का भी यार हम इतनी बात कर रहे थे, थैंक यू कर दो। ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, कलंदर वाले फैन बॉयज आ जाएंगे। वो भी एक इनिग्मा है ट्विटर का, मगर थैंक्स फॉर हारिस रऊफ गाइस। पीडीपी लव यू। आई मीन इससे बेहतर तोहफा आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे। नहीं, पीडीपी की वैसे हम खैर एशिया कप के बाद हम पीडीपी की भी पीडीपी पे करेंगे एक तफसील में पॉडकास्ट। यार वो मतलब इट्स रियली गुड। अच्छा हां, इट हैज इट्स कैवियट्स बट इट्स रियली गुड। हां या नसीम शाह, यार नसीम शाह की बॉलिंग से पहले इंजरी स्केयर की बात करें। मतलब जब उसने वो डाइव मारी, ही लैंडेड ऑन हिज बॉलिंग शोल्डर, गिव मी एन एब्सोल्यूट हार्ट अटैक। मुझे उसके बाद 2 विकेटें गिरी हैं, मुझे विकेटों का इतना वही नहीं था। मैंने कहा था यार ये नसीम ठीक हो, बस नसीम ठीक हो। मैं हर जगह पढ़ रहा हूं क्या हुआ। You do not have a replacement for Naseem Shah, ठीक है? He is an all phase specialist, regardless of the phase of the game. He'll come and he'll bowl with pinpoint accuracy. और भी चीजें कर सकता है वो। ही स्टार्टेड टू रिवर्स इट, यॉर्कर बड़ा अच्छा कराता है, बट वो जो एक बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी है नसीम की, जो सीधा यू नो ऑफ स्टंप के ऊपर आती है, that is almost unplayable. In fact, it was so good on a few occasions. He is so good at times कि he just misses everything. ठीक है? But yeah, it was a proper scare. और मैं तो इसी चीज पे कई अरसे से कह रहा हूँ कि यार थोड़ा रेस्ट दे दो, थोड़ा वर्कलोड मैनेज कर लो। अब I hope if they do manage to beat India, you know, I hope that they test their bench in the final game. फाइनल गेम में बिठाओ भाई, सब बिठा दो, सबको बिठाओ। साउथ खिलाओ, हारिस खिलाओ, वसीम जूनियर खिलाओ, अब्दुल्ला खिलाओ, जो खिलाना खिला दो। कोई फर्क नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे भी नहीं फर्क पड़ता। और मैं तो कहता हूँ यार, I know this sounds stupid because obviously I love our fast bowling attack for giving it absolutely everything, the way they throw themselves around in the field, जिस तरह जान मारते हैं वो, एक चौका, एक रन बचाते हैं वो, इस तरह डाइवे मार के। I absolutely love that. It goes on to show how competitive they are, how competent they are. You know, they're absolute athletes. इसमें कोई शक नहीं है। तीनों फास्ट बॉलर्स यार, इसमें कोई शक नहीं है। But on a lighter note, I would not mind if they save those dives for the business end of the World Cup. हाँ, लेकिन यार जब आप मैच खेल रहे होते हो ना, तो फिर ये नहीं आप सोचते। ये आप सोचते तो नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है। हम कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जब हम भी फील्ड पे उतरते हैं ना, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, जान पूरी मारते हैं। वो जान तो ही मारते हैं, उसके लिए इनको बहुत दाद देनी चाहिए। मगर यार बस वही हार्ट इन माउथ टाइप सिचुएशन हो जाती है। अब जब तक नसीम के वो विजुअल्स नहीं आए थे कि नसीम यू नो वार्म अप कर रहा है इस तरह, इवन दो जब बॉलिंग करा भी रहा था, ही केप्ट टचिंग हिज शोल्डर, राइट? जिस तरह रिजवान मुक्के मार रहा था अपने आप को। एक तो रिजू बहुत हार्ट अटैक्स देते हैं यार। मगर रिजू का ये है ना कि उसको तो थोड़ी सी तो लगनी हर गेम में। वो आई मीन आई हैव गॉटन यूज्ड टू दैट। और अगला जो आईसीसी कह रहा हूँ, आईसीयू से उठकर जो बंदा खेलने आ जाए सेमीफाइनल, उसको ये छोटी मोटी चीजें तंग नहीं करती। कीपिंग में भी एकदम से वो मुझे लग रहा था हैमस्ट्रिंग तो नहीं पुल हो गई। नहीं, मुझे लग रहा था कोई काफ शाफ का इशू है एकदम। यू that was a great catch also. बड़ी वो स्टीप इंक्लाइन थी उसकी। But yeah, I mean, look, डर लगा रहेगा हमें। Obviously it's a lot of cricket, बहुत थोड़े से अरसे में, ठीक है?
ये 1 2 3 पहले तो बदमाश होते थे ना, दिलेरी जिगरा जिगरा बदमाशी। तगड़े, अब हम बड़े अच्छे लोग हैं। खुन्ने खोल देते थे ना हम। अब हम अभी हम खुन्ने खोलते हैं, मगर अब हम ऑफ With द respect फील्ड though, हाँ। एब्सोल्यूट क्यूटीज हैं ऑफ द फील्ड हम लोग, व्हिच इज खुन्ने ग्रेट। खोल के उसके बाद हग करते हैं हम। मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंटेंट आता है ना, एंड शाउट आउट टू एहसन इफ्तिखार नागी, इब्राहिम बदीज बिफोर दैट, ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड विद दोज एफर्ट्स, इट इज द बेस्ट कंटेंट कमिंग आउट ऑफ एनी स्पोर्ट्स टीम। Forget cricket. okay. मैं चेल्सी को फॉलो करता हूँ, पता नहीं आजकल तो क्या कर रहे हैं वो लोग, उनको तो छोड़ ही दो। चेल्सी तो अनरिकग्नाइजेबल हो गई है। वो वैसे very recognizable if you know what joke I'm referring to. But I mean, I would say that out of all sports teams, Pakistan का जो media है, PCB का, it is the best, the most wholesome content you will ever find, and it makes you believe that Babar's team will inevitably bring home a trophy, but इंशाल्लाह, even if they don't, I'll still love these guys. Even की तो बात ही नहीं करनी ना। मगर मैं कहता हूँ कि यार सेमीज तक भी नहीं पहुंचते ना, डिसअपॉइंटमेंट होगी, मगर प्यार उतना ही रहेगा इनके लिए। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। Yeah, जवाद अहमद ने बोल दिया था बैक इन जवाद अहमद ने बोल दिया तो बस फिर क्या कर सकते हैं। जवाद अहमद और विक्रांत गुप्ता, ये लोग जब कुछ बोल देते हैं तो बस फिर इट स्टेज। हम कौन होते कुछ आगे से। अच्छा, पेस अटैक में ही एक और एडिशन हुई थी, राणा फहूम। अच्छा खेला यार। I know we spoke, both of us spoke कि if you want to go for a fourth pacer, you go for Wasim Jr. because ज़्यादा attacking option है. You can go for the jugular, आप 150 पे out कर सकते हो. But Fahim Ashraf did really well, right? I mean, he didn't even bowl with the new ball. उसका ये होता है, आप कहते हैं कि यार उसको खिलाओ तो फिर उसको new ball दे दो because that's where he's most effective. But he showed us कि middle overs में अच्छी उसने bowling कराई. शाकिब भी wicket ली, although छक्का भी हो सकता था वो, ऐसी बात नहीं है, वो उसने कोई उसको out fox नहीं किया. But he got him. And Shakib was playing really well. He was at a run ball 53, something like that. Him and Mushfiqur had steadied the ship. Bangladesh... Exactly वही हुआ था जो इंडिया ने किया था. Yes. Not exactly. थोड़ा सा कम था उससे. Mushfiqur got out in his 60s and Shakib 50s. 4 विकेटों के बाद पार्टनरशिप लगी थी. हाँ, वो तो खैर श्रीलंका ने तब भी किया था ना, एशिया कप के फाइनल में. यार वो ना याद कराओ. एक तो जिम्बाब्वे वाला मैच याद करा देते हो, एशिया कप फाइनल यार ऑस्ट्रेलिया वाला भी कराता रहता हूं. नहीं ना कराना. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सा? ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सा इज अनदर गुड क्वेश्चन, बट रीसेंट वाला, फखर वाला. बट एनीवे, आई वाज हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस. आई थिंक ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं कि ही एड्स मोर बैटिंग डेप्थ. वसीम जूनियर कैन नॉट गिव यू दैट, बट you know, if you are playing a top quality opposition and the idea is to roll them over quickly on a surface which is conducive for fast bowling or not conducive for spinners, क्योंकि ये वाली विकेट भी तो आप देखो ना, ये बात इतनी नहीं हो रही कि this was a placid track. Pakistan rolled them over for 193. थोड़ा सा कहीं पे uneven bounce था, जिससे बाबर भी आउट हुए, but 300 वाला ट्रैक था. हाँ, 290 वाला तो था ही था यार. और लग रहा था कि एक टाइम पे ये लोग 270 तो कर ही लेंगे जब शाकिब और मुशफिकुर बैटिंग कर रहे थे. But you know, you rolled them over for 193. Fahim Ashraf played a good role in that. Ifti got a wicket. Ifti Mania got a wicket. That's great. क्योंकि buffer overs हमें चाहिए होंगे. And you have to see which of Salman and Ifti is doing a better job. Because इस तरह के शायद ज्यादा मौके मत हों जब आप दोनों को खिलाओ. Obviously इस पे ये भी डिपेंड करता है कि लेफ्टी लगा हुआ है, राइटी लगा हुआ है. That also matters. Actually, that doesn't matter. They're both right arm off spin. But I don't know. I feel more comfortable with Ifti bowling to a left-hander. Ifti, मुझे भी लग रहा है कि Ifti is... मैंने लेफ्ट-हैंडर ही बोला ना. हाँ, लेफ्ट-हैंडर बोला. Ifti की बॉलिंग इम्प्रूव होगी यार. इफ्ती ने अभी कनाडा में किया था ना कोई 4 overs 2 for 8, ऐसा ही था कुछ. अब ठीक है, GT20 का लेवल कम होगा. इफ्ती मेनिया जहां जाए वहां का लेवल कम नहीं हो सकता, ये याद रखना. इफ्ती मेनिया ना अपना सोशल मीडिया बड़ा अच्छा हैंडल करता है यार. वो सस्पेंड करा दी बंदा. नहीं, वो किसी और रीजन की वजह से. अच्छा, किसी और रीजन की वजह से सस्पेंड हुए. बट एनीवे, इफ्ती मेनिया इज एन एब्सोल्यूट आइकॉन. कॉफी विद इफ्ती आ रही है भाई. आई से कुछ नहीं होता. आइसक्रीम विद इफ्ती. Iced tea with Ifti. Iced tea, ice cream with Ifti, I don't know. But anyway, yeah, I mean, bowling attack was sorted. You've bowled out opposition in the last 4 games you've played. Is that correct? I think so. And your pace attack in the last 6 games has 40 wickets. And you're averaging more than 6.5 wickets per game. इस एशिया कप में ना, they've got like 30 wickets लिए हैं, तो उसमें से 20 कितनी लिए हैं? यार, एक इफ्तिखार की विकेट है. ठीक है, you bowled out India, you bowled out Nepal. नहीं, नेपाल के खिलाफ शादाब का 4 था ना, तो 23 विकेट्स इन्होंने लिए. चलो, बहुत हैं. 30 में से 23 बहुत ज्यादा हैं भाई. वो तो बहुत ही हाई स्टैटिस्टिक है. और एशिया कप की हिस्ट्री में पाकिस्तान सिर्फ ऐसी टीम है जिसने
जिसके पेसर्स ने 10 विकेट्स लिए हैं, फिर 9 विकेट्स लिए और फिर 9 विकेट्स लिए बस इन अ मैच। देख लो आप टॉप विकेट टेकर्स देखो टूर्नामेंट के, उसमें भी हमारे ही बॉयज हैं। 9-7-7, 7 for Shine, 7 for Naseem, 9 for Rauf. But yeah, Fahim Ashraf, look, he validated his spot. ठीक है, justify किया उसने अपनी selection. He'll probably get another game in the future as well. What will be interesting to see is, do they take him to the World Cup? वो तो है ही है, इंडिया वाले मैच में फहीम को खिलाएंगे ये या नहीं? यार इसमें कोलंबो की सरफेस भी आ जाती है। एक तो दुआ करो मैच हो जाए, जो कि मुश्किल ही लग रहा। पता नहीं इतनी बारिशों में मैच करा दिए। लाइक आई हैव अ बोन टू पिक विद यू जेशा, यू नो डैडीज बॉय तुम बनकर आ गए हो, यू रूइनिंग क्रिकेट, आपने अपनी मनमानी इस तरह करनी है। दिस इज एब्सोल्यूट छोटे बच्चे नहीं होते यार, बस मेरी चीज है ये। पता नहीं यार, if anyone reads that शारदा उग्रा article, you'll go on to see कि कितना होल्ड है अमित शाह और जय शाह और इनके सारे जो क्रोनीज हैं उनका बीसीसीआई पे। बहुत ही कोई वो स्केदिंग से भी मैंने तुम्हें ट्वीट भी किया था। You said scathing was an understatement, which is correct. And Sharda Ugra has always been one of those people who's been absolutely, you know, unapologetic and objective to her last bone, to the absolute core, and it goes on to show you कि कितने मसले हैं वहाँ पे। ये सारे बात करते हैं कि इंडिया में, you know, क्रिकेटर्स की तनख्वाहें बेहतर हो गई हैं, आईपीएल वालों की तनख्वाहें बेहतर हुई हैं, सिर्फ उनकी लाइफ बदली है। डोमेस्टिक वाले बॉयज की आपने नहीं बदली लाइफ। सफर करें यार, यहाँ भी कोविड ईयर में जब क्रिकेट नहीं हुई थी, नहीं कमाए थे पैसे हम लोगों ने, किस तरह उन्होंने सर्वाइव करना था। सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट इनफ्लक्स ऑफ मनी, you've not been able to fix that problem, and you know Jay Shah must be held responsible not only for that but for this Asia Cup fiasco and for the World Cup fiasco like जितनी इसमें you know incompetence सामने आई है, वहां पे भी ना मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं। पहले तो कहा है कि पाकिस्तान पे डाल दिया, वहां से विक्रांत, वो तो गंभीर भी डाल देता है पाकिस्तान पे चीजें। वो तो हर मैं यहाँ पे कुछ बोलने लगा कैमरे के आके, वो सूटेबल नहीं है। जो कुछ भी कराया पाकिस्तान ने कराया। खैर वो विक्रांत ने भी बोला है कि पीसीबी को प्रपोजल गया था, पीसीबी नहीं खेलना चाह रहा था अम्बरटोटा में, क्रिकेट ने कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल दिए। तो मतलब लोग अपनी एसेस भी सेव कर रहे हैं, और बस क्या बोले बंदा, पता नहीं क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, बट इट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। आपको जब पता है कि कोलंबो में इतनी बारिश एट द एंड ऑफ द डे सफर वो और कोई नहीं कर रहा, हम फैंस कर रहे हैं यार। मैं कहता हूँ कि चलो ना लाते पाकिस्तान, वो तो वैसे ही नहीं होना था। आप श्रीलंका में कहीं और करा देते। श्रीलंका में कहीं डाम्बुला की ऑप्शन थी, पाले केले की ऑप्शन थी, हम्बन टोटा की ऑप्शन थी। यू हैड सो मेनी ऑप्शंस, यू वेंट फॉर द वन सिटी जहाँ पे इस वक्त वेनिस वाली सूरत हाल चल रही है। ऐसा ही है, ठीक है, कश्तियों में जाना है प्लेयरों ने ग्राउंड में, पता नहीं किस तरह ये मैच खेलने हैं। आज आई हुई थी ग्राउंड की तस्वीर, पूरा पानी था, तो मैच तो मुश्किल ही है। वो पता नहीं है वो मैचेस होंगे कि नहीं, क्योंकि कोई भी मैच मुश्किल है। पूरा का पूरा एशिया कप कोलंबो में आगे का। हाँ ना, तो वही मैं कह, अगर तो सारे मैचेस वॉश आउट हो जाते तो पाकिस्तान तो फाइनल में, या मगर फाइनल होगा नहीं, वो मुझे लगता है फिर फाइनल में कौन आएगा, मुझे लगता है फिर इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि उनका नेट रन रेट 0 होगा, तो उनका टॉस होगा। और यार हाँ, दिस वाज एक्चुअली a question that was asked to me on Twitter, so if you guys are actually watching this, जिसने भी पूछा था, I was of the opinion, I was obviously assuming कि आप फिर नेट रन रेट देखोगे पिछले ग्रुप का। नहीं, that's not the case, right? फैजान लखानी also you know pointed this out कि फिर टॉस होगा if everything gets washed out up until the final, and Pakistan will obviously make it, Bangladesh unfortunately won't। इंडिया श्रीलंका का टॉस होगा, which is I mean क्या ही बोला जा सकता है, which is 50-50, yeah, which is as 50-50 as 50-50 gets, right? और फिर फाइनल में भी अगर हुआ तो फिर टॉस करेंगे, पता है नहीं, या फिर टॉस में एशिया कप डिसाइड हो जाएगा, ट्रॉफी शेयर कर लेंगे। क्या ट्रॉफी शेयर ही करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, वैसे दे देनी चाहिए फिर पाकिस्तान को, ज्यादा मैच तो हम ही जीते। बट एनीवे, कमिंग बैक टू कोलंबो, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू नो these games happen। यार पहले जो हमने मैचेस देखे एलपीएल में, and then that अफगानिस्तान वाला ओडीआई, फंस के बॉल आ रही थी। if there was actually one surface where playing a spinner might be beneficial, it was that one। डैडी मुझे कोई पता नहीं है, मैं फहीम अशरफ भी वहां पे लीथल, फहीम अशरफ लीथल था, मगर फहीम अशरफ न्यू बॉल से लीथल था, वो देनी नहीं है आपने उसको, नहीं देनी। तो मिडिल ओवर्स में भी अगर उसने इस पिच पे फंसा दी थी बॉल, तो उस पिच पे तो फंसा देगा वो इस तरह का बॉलर है, वो इस तरह का बॉलर है जिसकी थोड़ी सी भी पिच इधर उधर हो रही हो ना, he'll come in handy। Also, if that surface is the same, Colombo wali, then pace off the ball is a good idea, and Fahim is a good option for that। ये भी कर सकते हैं कि सलमान अली को बिठा के नवाज को डाल देते, कर भी सकते हैं। You'll have to be very very brave to do that, ठीक है, but I wouldn't mind to see it, क्योंकि ultimately ये है तो एशिया कप ही, वर्ल्ड कप की तैयारी आप कर रहे हो।
Depends on the conditions. Again, I hope कि जो team management और बाबर हैं वो अच्छी तरीके से assess करें. Babar's played a lot of cricket over here recently, so he will know these conditions inside out. That works in Pakistan's favor. And also, you know, they just played पूरी पाकिस्तान की team very recently against Afghanistan in Colombo. एक ODI आखिरी वाला वहाँ खेला था. It was a difficult surface. 270 was a winning score. Probably against any team. I would go on to say that. So we'll have to take those things into context और उस हिसाब से आपको फैसला करना पड़ेगा. You've got options, and these are good problems to have. कि किसको खिलाना है. And you know, based on what we were talking about last time, कि India is such, you know, an elite team when it comes to playing spin. It might be worth a shot कि आप चलो वो gamble ले लो. Take a punt on a fast bowler. Take a punt on Fahim for all I care. हाँ सही है. फहीम और वसीम जूनियर में से किसी को भी एक को खिला लो. मैं तो कहता हूँ 4 पेसर्स होने चाहिए. चौथा पेसर कौन होगा वो उनकी ऑब्वियसली अपनी मर्जी है, लेकिन वही बात है ना, शायद हर टीम के खिलाफ आपको वो ना करना पड़े. इंडिया के खिलाफ, पर इंडिया के खिलाफ शायद आपको करना ही पड़ेगा. कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तो करें ना. और ऊपर से यार आपके फास्ट बॉलर्स तो रिगार्डलेस ऑफ द सर्फेस चलने ही चलने हैं. उन लोगों ने आपको ही बता दिया. फिंगर्स क्रॉस्ड. Yeah, they've had one bad outing, that 300 वाली गेम वर्सेस अफगानिस्तान. उसने भी कम बैक कर लिया था. कहाँ लग रहा था कि वो 340 कर लेंगे. हाँ, वो दोनों ओपनर्स बड़ा अच्छा खेले थे. बस उसके बाद पकड़ लिया था. तो you know, you have that luxury that your fast bowlers will perform regardless of the surface, or at least that's what we think. And they've proven that in recent times. ये placid surfaces थी. Like I said, bowling Bangladesh out for 193 on a surface where they'd just gotten 340 versus who was it, Afghanistan? Afghanistan का भी spin attack तो अच्छा ही है. So that tells you something. And Pakistan are very, very well positioned. They could not be in a better place going into this India game. ऐसा ही है. इंडिया की थोड़ी सी बात करें. कर लो. कि अच्छा, इंडिया से पहले ना एक इंडियन फैन ने कोई पॉइंट आउट किया हुआ था जब हम ये पाकिस्तान पेसर्स की बात कर रहे थे कि इससे बेहतर पेस अटैक नहीं है. पहले किसी पॉडकास्ट में तो किसी ने कहा था कभी तुमने सिराज को देखा है? सिराज को नेपाल के खिलाफ क्या 9 ओवर में 63 पड़े, 2 विकेट ली. वो तो वो भुरतिल बॉय था ना, उसने भुरते निकाले हैं. 230 मार गया यार नेपाल. यार हमने 104 पे आउट किया था जस्ट बाय द वे. इसमें इंडिया के कैचेस भी काफी ड्रॉप हुए थे. You have to take that into context. 3 4 हो गए थे eventually, I think. एंड में 4 हो गए थे. शुरू में 3 ड्रॉप और ईशान किशन को हम बात करें ना, एज अ कीपर he dropped a dolly. So maybe KL Rahul will be back. And I've heard these murmurs, you know, little birds मेरी आकर मुझे बता रही हैं कि KL Rahul चिड़ियां तो नहीं है. नहीं, ना ही कादिर वाली फाख्ता है. But क्या कहते हैं, I think we might see KL Rahul, you know, disposition ईशान किशन when he's back. Even though दोनों elite keepers तो नहीं है. बैटिंग के लिए आप खिला रहे हो. No ऋषभ पंत, right? But yeah, that'll be interesting to see क्योंकि अब he'll probably be fit. I'm guessing he might be fit. First 2 games के लिए बाहर था ना, अब तो fit हो गया. So let's see if he plays or not. India might just want to try a few things. नहीं, I don't think so यार. I think India would want to try a few things. मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ शायद ना करें. और आगे करेंगे. क्योंकि ईशान किशन की परफॉर्मेंस भी शायद इसको खिला दे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे. इस वाले मैच में नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका टूर्नामेंट यहाँ पे खत्म हो सकता है. मतलब चांस है, खत्म होगा नहीं. देयर गुड टीम, वो वापस कमबैक आराम से कर लेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ. They are absolutely littered with talent and proven ability. But यहाँ पे पाकिस्तान से हारे ना तो फिर बहुत बड़ा धचका बिल्कुल धचका लग भी सकता है. देखो, that's the beauty of India Pakistan cricket, the momentum that comes out of it for the team that wins. That is something that you can ride that wave for a long time. Pakistan beat them in that clash in the T20 World Cup in 2021. They went unbeaten in the group stage, right? वो जाकर फिर सेमी में हार गए. Peak too early, one could say. But yeah, I mean, India, I don't think they should play Shardul Thakur for starters. I think they should be a bit brave और जाकर खिला दें शामी सिराज और बुमराह को. Give yourself the best opportunity to bowl out Pakistan as well. पाकिस्तान वैसे शार्दुल पे आउट भी हो सकता है. पाकिस्तान ने तो चुनना होता है ना, वो एक बॉलर चुनना होता है जिसको विकेट देनी. Marcus North has been that guy at Lords, has a 6-foot Lords. There's plenty of other, you know, similar. Pat Simcox होता था एक हमेशा में. चलो Simcox कम से कम था तो बॉलर ना. Glenn Maxwell. हाँ, मैक्सवेल को विकेट दी हुई है. हम वॉटसन को कई दफा विकेट दी हुई है हम लोगों ने. वॉटसन भी ऑलराउंडर ही था यार. हाँ, पर खैर मार्कस नॉर्थ तो एक नेक्स्ट लेवल चीज थी ना. मतलब आपने उस बंदे को 6 विकेट लॉर्ड्स पे दे दी हैं इंग्लैंड में, स्पिनर को. तो बस ये कुछ हरकतें हो जाती हैं. सो मे बी शार्दुल ठाकुर माइट बी अ टैक्टिकल मूव, आई डोंट नो. बट इंडिया की जो ये थिंकिंग नजर आ रही है ना मुझे कि बैटिंग डीप करो, जिसमें आप खिला दो अ थर्ड पेसर एज समवन हु इज काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर बिकॉज यू हैव हार्दिक. आई थिंक इट इज अ बिट टिमिड एज फार एज अप्रोच इज कंसर्न्ड. एंड इफ यू प्ले शामी सिराज बुमराह, दैट इज यू गोइंग फॉर द किल. Go for the kill. You have the batting for that, right? शामी सिराज बुमराह कुलदीप यादव and Jadeja. नहीं, बॉलिंग की मैं बात नहीं कर रहा. ये 4 सिर्फ
सिर्फ बॉलर्स है, बैट नहीं कर सकते। यार तो बुमराह लगा जाता है, शामी भी लगा लगा जाता है, हिट एंड मिस है ना, उस तरह तो रऊफ भी लगा जाता है। हाँ तो चलो, मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली थोड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वहां पे, बट जो आपको फायदा होगा शायद ज्यादा अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शंस रखने में, वो शायद आपको बैटिंग डीप करने से ना हो, क्योंकि अगर आपने 340 खा लिया तो बैटिंग डीप होकर भी शायद ना चेस कर पाए। व्हाई वुड यू वांट टू बी इन दैट सिचुएशन मोर ऑफ्टन देन प्लेइंग विद weaker batting and chasing 260? That's my argument. हर्षा भोगले ने भी लिखा हुआ था कि इंडियंस को थोड़ी सी जो अपना माइंडसेट है ना, जो यंगर क्रिकेटर्स हैं, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। अब नहीं चलती ये चीजें कि आप सिर्फ बॉलर हो, आपको अब बैटिंग भी करनी है, आप सिर्फ बैट्समैन हो, आपको थोड़ा सा अपनी स्केल बॉलिंग में भी लगानी है। Australia's been doing this for quite a while. South Africa में आप देखते आ रहे हो, you know, Pollock आकर नीचे इतना स्कोर कर जाता होता था। Australia में भी you look at these guys come and start, they can all hit it big. Cummins is a good bat. Yeah, Cummins is a very good back. KKR के लिए कितनी परफॉर्मेंस, अभी एशेज में टेस्ट जिताया था, जो कि किसी को लग ही नहीं रहा था वो जीतेंगे। एज बेस्टन वाज इट, आई थिंक। सो इंडिया के लिए हाँ, दिस इज सम फूड फॉर थॉट, समथिंग टू पॉन्डर ओवर। एक और बड़ी विक्रांत गुप्ता ही नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हुई है कि यार इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इंडिया की सीरीज में ही रेस्ट करते हैं। क्या मतलब? वो आईपीएल में रेस्ट नहीं करते। ये तो उनका बहुत ज्यादा मसला चल रहा है। ये सनी जी, ये सुनील गावस्कर भी बात करते रहते हैं। ये सारे काफी जो बड़े इंडियंस के है ना, जो भी क्रिकेट रिलेटेड, वो करते हैं ये बात। So और ये बात शुरू हुई थी बुमराह से। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो काफी अरसे इंजर्ड हो जाता था ना, जब इंडिया का टूर आता था। ऑब्वियसली असल इंजरी होगी, फेक इंजरी नहीं कर रहा होता था वो, लेकिन आईपीएल के टाइम फिट हो जाता होता था वो। तो वहां से शुरू हुई, फिर ट्रेंड्स देखे इन्होंने कि ये क्या बकवास है यार। It definitely is a trend, और जितना पैसा involved है, you can kind of understand it as well. But then again, if India are not playing as one cohesive unit all year round, कभी शिखर धवन कप्तानी कर रहा है, कभी पांड्या कप्तानी कर रहा है, ये उनका बहुत कभी बुमराह कप्तानी कर रहा है, यार एक स्टेबल यूनिट लेकर जब आप चलो, उसके काफी फायदे होते हैं। अब देखो, पाकिस्तान का बड़ा सिंपल सा है। पाकिस्तान इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। बाबर और रिजवान ने जब रेस्ट भी किया था, यू न्यू शादाब कैप्टन है। यस। और बाबर या शादाब और कोई नहीं बनता कैप्टन। या आपको पता है, हालांकि लीडरशिप में 4 बंदे हैं, रिजवान एंड शाहीन आर केपेबल कैप्टन्स एज वेल। और अगर ये दोनों ना हो, बाबर और शादाब, तो वो दोनों में से ही कोई चूज होगा। बिल्कुल। इंडिया का ये सीन नहीं है, किसी को भी उठा। केएल राहुल ने कैप्टनसी की है। या सबने तकरीबन एट दिस पॉइंट कर लिए, एंड दैट्स द थिंग वेयर आई फील लाइक इफ रोहित शर्मा वाज द कैप्टन, ही शुड बी प्लेइंग ऑल दोस सीरीज। इफ एनीथिंग he should compromise on some of his other commitments, you know. हालांकि नहीं कर सकता वो, मुंबई इंडियंस में अंबानी ने करने देना उसे। नहीं, अंबानी घर पहुंच जाएगा। नहीं, देखो ना, इंडिया का सिर्फ वो आईपीएल खेलते हैं इंडियन प्लेयर्स, और कोई लीग नहीं खेलते। हाँ, मगर एक 2.5 महीने का टूर्नामेंट है वो, तो खेलें, बाकी लोग भी तो खेलते हैं। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलते। या वो भी रेस्ट लेते हैं फिर। वो तो अब दुनिया का निजाम इस तरह का। देखो वो अपना क्विंटन डिकॉक 29 की उम्र पे टेस्ट छोड़े, अभी 30 का हुआ ही होगा, 31 का हुआ नहीं होगा अभी कि अभी वो उसने ओडीआई भी छोड़ देने वर्ल्ड कप के बाद। वो फिर ऐसे 20 खेलेगा, क्योंकि वो तो टेस्ट क्रिकेट की जगह भी ऐसे 20 खेलेंगे अब। सो इट्स really harrowing when you come to think of it, कि this is where the international game stands, कि cricket economies बनाने के लिए you have to rely on these T20 leagues, otherwise it's bust. You know, it's T20 or bust. And it's sad, but yeah, I mean India को ये Asia Cup मिला है to formulate a first string 11. They'll probably manage that, in all honesty. But am I satisfied with their thinking? Not really. I think they're being too defensive. अच्छा, final thoughts. Pakistan versus India. Who's going to win? Pakistan. करना क्या था? जिंदाबाद। यार एक तो ये गाना जो है ना 14 अगस्त से शुरू हुआ था, और अब ये राउंड चलता है। नहीं, और वो अजहर अली ने भी एक ग्रांट एलियट के साथ वीडियो निकाली है, डब स्मैश टाइप चीज। वो अब क्या कहते हैं उसको पता नहीं, अब कुछ और कहते हैं। पहले अब टिकटॉक कहते हैं उसे। पहले डब स्मैश। खैर, आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू एंड दिस ऑन। पाकिस्तान जिंदाबाद। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, एंड रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।